ओपिनियन भी लिखना हाँ, है ना, ये ओपिनियन भी लिखना है, ठीक है। नाउ ये एक बार ओपिनियन समझा रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। ये ओपिनियन क्या लिखा है मैंने कि हमने कहा कि भाई ओपिनियन इशू करोगे, तो क्या ओपिनियन इशू करते हैं, क्या लैंग्वेज रहती है उस ओपिनियन की? तो लैंग्वेज ये रहती है कि आपकी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। नाउ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? गलत, गड़बड़, है ना, गलती। आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस हैं जिनसे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, ठीक है, इनके अंदर कोई भी मेजर मिस स्टेटमेंट नहीं है, है ना। वर्ड क्या लिखा है मैंने? मिस स्टेटमेंट नहीं लिखा, ओनली मटेरियल मिस स्टेटमेंट। कोई भी मेजर मिस स्टेटमेंट नहीं है कि मैं जो ओपिनियन दे रही हूँ उससे ये रिवर्स चला जाए, है ना। थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, हम खुद ही यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना। थोड़ी बहुत मटेरियल वर्ड लिखने के साथ में हम सबको ये बता रहे हैं कि थोड़ी गड़बड़ तो जरूर हो सकती है, क्योंकि हमने 100% ट्रांजैक्शन चेक ही नहीं किए, बट हमने इतना चेकिंग जरूर किया है कि कोई भी इतना बड़ा मिस स्टेटमेंट नहीं निकल के आएगा कि हमने ओपिनियन दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है और रियल में वो सब कुछ गड़बड़ हो। ऐसा कोई मिस स्टेटमेंट नहीं निकल करके आएगा। बट 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ये हो सकता है कि ये 9,80,000 का ही रह जाए। कुछ मिस स्टेटमेंट ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से 9,80,000 रह जाए, तो 20,000 इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्लियर करते हैं उनको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम ओपिनियन दे रहे हैं वहां पे वर्ड्स क्या लिखते हैं कि आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है और वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब आपका P&L ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता रहा है और आपकी बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रही है। ओके मैम मटेरियल स्टेटमेंट का क्या है आपने? मटेरियल का मतलब क्या है? मटेरियल मतलब है मेजर। हाँ, कोई भी ऐसा मतलब आप लोगों ने अकाउंटेंसी में मॉर्टेलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना? वही मॉर्टेलिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है, ठीक है। हम इसे नेक्स्ट 3rd या 4th चैप्टर के अंदर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो मटेरियल मतलब मेजर है। एक डाउट। हाँ बिल्कुल बोलो। मैंने जो मॉडरेट इंश्योरेंस है इसको नेगेटिव इंश्योरेंस क्यों बोला गया है? क्योंकि आप यहाँ पे ना तो रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हो, हमने जो एश्योरेंस दी है वो चेंज हो सकती है, इसलिए इसे नेगेटिव एश्योरेंस का। मैम जो क्वार्टरली देंगे वो तो एकदम सही देंगे ना? हमने आज की डेट तक की तो सही दी है, ठीक है, बट आप इसी के ऊपर फ्यूचर के डिसीजंस नहीं ले सकते हो कि अब मैं क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया तो फिर ईयरली रिजल्ट भी अच्छा आएगा और मेरे को डिविडेंड अच्छा मिलेगा, ठीक है। इस बेसिस पे आप वो रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन करके आप इन्वेस्ट कर दो मनी, फिर आप बोलो कि भाई ऑडिटर ने ऐसे देखो कैसी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो आप ऐसा मुझ पे कुछ भी नहीं कह सकते हो, इसलिए हम इसे बोलते हैं नेगेटिव एश्योरेंस। मैम कितना परसेंट होता है इसका? मैम आप 40-45% मान सकते हैं। यस मैम, मान लीजिए अगर कोई कंपनी करती क्वार्टरली बेसिस पे एश्योरेंस, तो फिर उसके लिए थोड़ी ना ये मॉडरेट इंश्योरेंस नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। क्या वो क्वार्टरली बेसिस पे? अगर एश्योरेंस ही कोई कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे करती हो तो एश्योरेंस कैसे समझी नहीं मैं? मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वार्टरली बना रही है कंपनी? नहीं, moderate- कंपनी को सुनिए, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली केवल अपना प्रोग्रेस जज करने के लिए बनाती है ना, और सेबी की गाइडलाइंस है कि आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट्स इन्वेस्टर्स के सामने क्या करने, प्रेजेंट करने, इसलिए वो लोग बनाते हैं। बाकी हमें कंपनीज एक्ट कहता है कि हर एक कंपनी के लिए 12 मंथ्स का ही फाइनेंशियल ईयर होता है और उसी 12 मंथ्स का ही ऑडिट होता है। कंपनीज एक्ट हमें कभी भी क्वार्टरली ऑडिट्स के लिए नहीं कहता है, ये तो हमें ऑडिट करने जाना पड़ता है क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस कह देती है।
है ना। इसलिए हमने यहाँ पे केवल सेबी की गाइडलाइंस के लिए ये थर्ड पॉइंट डाला है, नेगेटिव एश्योरेंस। बाकी जो भी ओवरऑल एश्योरेंस या ओपिनियन इशू किया जाता है, जो आपको वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड मिलेगा, वो आपका ईयर का होता है, फुल ईयर का होता है। हम सिर्फ एब्सोल्यूट एश्योरेंस के अंदर ही हम लोग सर्टिफिकेट इशू करते हैं ना? हाँ, ओनली एब्सोल्यूट एश्योरेंस के अंदर सर्टिफिकेट इशूड होते हैं। यस, और एनी अदर डाउट? मैम रीजनेबल एश्योरेंस को हम ऑडिट बोल सकते हैं क्या फिर, क्योंकि इसमें भी तो ओपिनियन ही दे रहे हैं। यस, रीजनेबल एश्योरेंस इज एक्चुअली ऑडिट। ऑडिट के अंदर आप रीजनेबल एश्योरेंस ही देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ओपिनियन, या फिर बोल सकते हैं इशूड अंडर ऑडिट। ऑडिट के अंदर कौन सा एश्योरेंस देते हैं? दैट इज रीजनेबल एश्योरेंस। ओके ओके मैम। यस मैम, आपने बताया कि अश्योरेंस, जैसे हम इंटरव्यू में पूछते हैं कि अश्योरेंस और ऑडिट में क्या मतलब होता है, तो मैम जैसे हम उसमें बता सकते हैं कि अश्योरेंस का मतलब गारंटी देना ही होता है, या हमें तीनों ही टाइप बताने पड़ेंगे? नहीं, आप बोलेंगे कि नॉर्मली ओनली वर्ड एश्योरेंस आता है ना, तो एश्योरेंस का मीनिंग गारंटी देना ही होता है। और हम इन डिटेल जाएं तो टाइप्स ऑफ एश्योरेंस के अंदर एब्सोल्यूट एंड रीजनेबल एश्योरेंस, दो मेनली एश्योरेंस रहता है। तो एब्सोल्यूट के अंदर 100% गारंटी दी जाती है एट द टाइम ऑफ सर्टिफिकेशन, और ऑडिट के अंदर हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, हम ओनली ओपिनियन इशू करते हैं। ओके मैम। ओके, सो आपके नेक्स्ट क्लास है अब? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो तो अब अपन इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं। आज के सेशन में किसी को भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दे। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मैम आपने जो नोट्स भेजे हैं उससे ये टॉपिक थोड़ी पढ़ना है? उसमें अभी ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। आज आप ओनली इसी को रीड करें, नोटबुक को। जब नोट से रीडिंग करनी होगी मैं आपको बता दूंगी।